हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। प्रोग्राम तो बढ़ गया। बच्चे वाले घरों में तो इस तरह की चीज़ें मैं कहती हूँ या तो अच्छे से फिक्स होनी चाहिए या तो उनकी पहुँच से दूर होनी चाहिए। मेरी बेटी टेबल के ऊपर चढ़ी है और उसने नीचे गिरने लगी है और उसने टीवी का सहारा लिया। पहले टीवी को धक्का लगा, वो इसके बेड के साथ कॉर्नर में लगा और दूसरा वो सेकंडली वो नीचे गिरा है ज़मीन पे और उसकी स्क्रीन अच्छी खासी चूर-चूर हो गई है। यहाँ इतनी कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जितनी भी आप चीज़ें ठीक करवाने के लिए जाती हैं तो वो अच्छे खासे चार्जेस उसके लगते हैं। इसका भी हमने पता करवाया तो 200 तो इसकी स्क्रीन पड़ेगी ना, वो लगेंगे और सेकंडली ये जो भी इलेक्ट्रिशियन ठीक करेगा ना वो 100 यूरो लेगा, 300 प्लस के इसके लगेंगे। तो इससे बेहतर है, हस्बैंड ने कहा है इसको फेंक दे और आप लोग ना नया टीवी ले आए। उसका भी, बेटी का भी इतना बेचारी का कसूर नहीं है। हुआ ये है कि बेटे का बेड थोड़ा सा हमने बड़ा किया था, माशाल्लाह बड़ा हो गया। वो अक्सर कहता रहता था मेरे ना पाँव साथ लगते हैं, तो फिर हमने थोड़ा इसे खोल के मैंने बड़ा कर दिया था और टीवी जो कंसोल था ना उसके साथ एक छोटी सारी और कैबिनेट पड़े हुए थे ना, तो उसको मैंने दूसरी जगह उसके चेंज कर दी। तो ऐसे हुआ उसके जगह टेबल आ गया। तो बेटी का जो टेबल था वो मोस्टली इधर ही रखती थी चीज़ें और इधर बैठती करती थी सारे आस-पास इधर, और उसे ये होता था टीवी को थोड़ा पीछे करे, मैं इधर खड़ी होके, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कलर्स वगैरह करने का। तो अब मैंने कहा चलो अब बेटी खुली-डुली जगह बन गई, अब आराम से बैठ के तुम इधर जो मर्ज़ी करो ना। तो हमने ठीक तो नहीं करवाया था, तकरीबन मैंने 10 दिन इसे ऐसे बेड पे पड़ा रहने दिया। मेरा बिल्कुल भी हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं इसे बाहर फेंक के आऊँ, इतना महँगा। तकरीबन जब हमने लिया था ना 600 प्लस का ये टीवी लिया था। ये है भी 65 इंचेस की, माशाल्लाह बड़ा सारा टीवी था। तो फेंकना मुझे पड़ा, तो जब मैं फेंक के आई तो मैं कह रही हूँ इतना बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैं फेंक के आई हूँ ना। पाकिस्तान वगैरह होते तो चले कुछ थोड़े से पैसे लगते तो कम से कम ठीक तो हो जाना था ना इसने। लेकिन यहाँ ये वाली बहुत प्रॉब्लम है ना, एक तो आप पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएँ, सही करवाएँ, ये वाला जो है ना मसला बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे लोगों के पास टाइम भी इतना नहीं होता। तो यही होता है कि जो भी चीज़ ख़राब हो गई है ना उसे वहीं छोड़े और नेक्स्ट चीज़ लेके आएँ आप। यकीन करें पाकिस्तान में तो इस तरह ही होता है कि अम्मियों के ज़माने की भी जो चीज़ें हैं ना चलती आ रही होती हैं, तो यहाँ बड़ा मसला है कि थोड़ी-सी भी कोई चीज़ ख़राब होती है, अगर तो आपके पास वारंटी वगैरह कुछ भी इस तरह का होता है ना, तो टीवी वगैरह की तो वारंटी तो नहीं होती। अगर आपने वारंटी वगैरह कुछ लेना होता है तो फिर उसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। मेरे पास दूसरे घर में ना जूसर थी, हमने तकरीबन नहीं ली थी, तो डब्बा ऐसे हुआ कि मैंने डब्बा ना फेंक दिया। मोस्टली आप जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, डब्बा उसके अंदर ही वारंटी वगैरह इस तरह रखते हैं और डब्बा नहीं फेंकते। तो मैंने वो डब्बा फेंक दिया। मैंने कहा अब कहाँ इसे ऊपर नीचे रखते हैं, स्टोर में रखें, तो मैंने उसको फेंक दिया और ऐसे हुआ कि अभी हमें 1 माह ही हुआ था लिए हुए और वो ख़राब हो गई। तो डब्बा था और वारंटी वगैरह होती तो फिर तो फ़ौरन उसे एक्सचेंज करवा लेना था ना, मसला नहीं होना था। तो वो बिल्कुल नई पड़ी थी। मैंने कहा अगर पाकिस्तान होते थोड़े से पैसे देने थे तो हमने बिल्कुल ठीक करवा लेनी थी। ये भी नहीं होता कि हम ये चीज़ें फिर उठा के पाकिस्तान लेके जाएँ, वहाँ से सही करवाएँ, क्योंकि वेट का तो पहले ही मेरी बेटी ऑलरेडी जो है ना वो इशू होता पापा है। की माशाल्लाह इतनी कोई ज़्यादा लाडो है ना, तो उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी ने भी इसको दूसरी दफ़ा कहा ना कि तुमने टीवी तोड़ा है, तुमने गिराया है, तो मैंने ना उसकी खैर नहीं होनी। तो बेटे ने कहा शुक्र है अगर इसने गिराया, अगर हम में से किसी से गिर जाता ना तो हमारी तो अच्छी खासी क्लास लगनी थी ना। इडली में जो ज़्यादातर शेप यूज़ की जाती है ना, वो ये जो रिंग्स वाले बनी है ना, वो पास्ते की शेप यूज़ की जाती है। लेकिन मुझे ये जो सिंपल है ना छोटा साइज़ में, मुझे ये वाला खाना ज़्यादा पसंद लगता है। एक तो ये छोटा साइज़ में होती है, ये छोटा साइज़ भी बॉयल करो तो फिर भी साइज़ ज़रा बड़ा बन जाता है। दूसरे तो बड़ा इतना कुछ ज़्यादा साइज़ होता है ना, मैं मोस्टली ज़्यादा पसंद करती हूँ कि ये छोटे साइज़ में लाई जाए। और साथ में ये दोनों वाला पास्ता बना रही हूँ, तो ये वाली 2 डब्बियाँ मैंने दोनों की निकाली थी। इसके ऊपर ऑलिव ऑयल ही होता है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर से ना ऑयल निकाल देती हूँ, उसकी ज़रा स्मेल ज़्यादा तेज़ हो जाती है अगर पास्ते के अंदर वो भी शामिल किया जाए ना। दोनों को थोड़ा सारा मैंने भून लिया, उसके साथ मैंने चिली सॉस डाल दिया और साथ में मैं इसके अंदर सिरका शामिल करूँगी और सोया सॉस भी साथ में शामिल कर लूँगी। वैसे जो इटालियन पास्ता बनाते हैं ना, वो चिली सॉस, सोया सॉस इस तरह कुछ भी अंदर शामिल नहीं करते। और हम लोग ज़रा पाकिस्तानी स्टाइल में पास्ता बनाते हैं तो फिर हम लोग ये अंदर ज़रूर शामिल करते हैं। बड़ा ज़रा तीखा सा लगता है, मज़े का बनता है। थोड़े से मटर भी मैंने शामिल कर लिए थे। थोड़ी सी वेजेस मैंने इसके अंदर शामिल कर ली थी। थोड़ी सी बेल पेपर मेरे पास पड़ी हुई थी और साथ में थोड़े से मटर। मटर तो वैसे ही फ्रोज़न है, इसका तो इतना कोई ख़ास भूनने-शूनने का तो होता ही नहीं, क्योंकि बड़ी जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है इसकी जो पेस्ट होती है।
हर रोज़ का मसला होता है ना, आज क्या बनाए आज क्या बनाए। तो फिर मैंने सोचा चले मेरे लिए तो गोश्त बनाया था, तो उसका भी सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले वो भी पड़ा हुआ है, तो साथ में ऐसे करती हूँ थोड़ा सा ना पास्ता भी बना लेती हूँ। बच्चे काफ़ी शौक से बेटा शौक से खा लेता है, और बेटी जो है उसके लिए सिर्फ पास्ता निकाल के अलग से जो बॉयल होता है ना वो निकाल के रखना पड़ता है। मेरे पास लहसुन का पाउडर भी पड़ा हुआ था, सुर्ख मिर्च और दादर मिर्चें थी, ब्लैक पेपर था। ज़रा हम पाकिस्तानी स्टाइल में बनाते हैं ना, थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी बनाते हैं, तो फिर ज़्यादा मज़े का लगता है। पास्ता तो वो चीज़ है जिसे हर बंदा ही पसंद कर लेता है। ख़ास मटर वगैरह तो मैंने कभी भी शामिल नहीं किए, लेकिन आज मैंने कहा है चले थोड़े से मटर अंदर शामिल कर लेती हूँ। मटर की जगह हम जो चने होते हैं ना, चने के कैन मिलते हैं बॉयल्ड जो होते हैं, तो वो अंदर शामिल कर लेती हूँ। मोस्टली तो चिकन वगैरह का बनाए तो उसके अंदर तो फिर कुछ भी नहीं ना डालती, सिर्फ चिकन और पास्ता, और साथ में एंड पे थोड़ी सी चीज़ वगैरह शामिल करती हूँ। जब तुम लिख लो। पास्ता देख के बच्चों को तो इतनी कुछ ज़्यादा भूख लगी होती है ना। पास्ता मैं कहती हूँ, हम लोग कहते हैं कोई छोटा गोश्त, कोई इस तरह की चीज़ें हो तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन आजकल के जो बच्चे सच्चे हैं, बर्गर हो जाए, कोई पास्ता हो जाए, इस तरह की चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं। कल गोश्त भी आया था हमारे घर, तो मैंने सोचा कबाब और कीमा के ना गोला कबाब वगैरह मैंने बना के रखे हुए थे। फिर मैंने चला कहा है पास्ता बनाया तो ऐसे करती हूँ, साथ ही गोला कबाब भी बना लेती हूँ और कुछ दूसरे कबाब भी बना लेती हूँ ना, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना वो अकेला पास्ता खाना, उन्हें बताया हो ना कि आज पास्ता बना तो मुँह बना लेते आगे से तो कुछ साथ में कबाब शबाब इस तरह की चीज़ें हो ना, फिर शौक से खा लेते हैं। फिर मैंने कबाब भी बना लिए थे और साथ में कुछ गोला कबाब भी पड़े थे, तो वो भी मैंने कहा चलिए ये भी साथ बना लेती हूँ। कुछ तो रौनक शौनक बन जाएगी। ये मैंने कबाब शबाब फ्राई करके उनकी प्लेट बना दी थी उन्हें। मैंने कहा चले आप भी खाएँ और दुआएँ दें मुझे। ये एंड पे आ जाती है मेरी बारी, ये मैंने बनाई है अपनी प्लेट। इस तरह की मैं कहती हूँ 2 प्लेटें बंदा आराम से खा लेता है। कबाब शबाब तो वैसे मेरे फ़ेवरेट हैं। हाय मजबूरी, पर क्या करें, ये है कि थोड़ी-थोड़ी साथ-साथ डाइट भी चल रही है और हाथ होला रख के खा रही हूँ। जिस दिन घर में गोश्त वगैरह आता है ना, तो उसका तो अच्छा खासा लंबा काम बन जाता है ना, क्योंकि यहाँ गोश्त वगैरह इस तरह मुर्गी या कोई भी चीज़ लाई जाए ना, फिर ज़्यादा ही लाई जाती है, क्योंकि 1 महीने के लिए ले आते हैं। गोश्त वगैरह जो बुचर है ना वो ज़रा दूर है हमसे, तो हमारे नज़दीक भी हैं, लेकिन वो अरबी हैं, तो वो इतना अच्छा गोश्त नहीं काट के देते। दूर से पाकिस्तान से लेके आते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है, फिर चर्बी वगैरह सारा कुछ वो अच्छा से गोश्त साफ़ करके देते हैं। चलें जी, नेक्स्ट किसी व्लॉग तक मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और माशाल्लाह भी ज़रूर कहा करें हर वीडियो को, हर चीज़ को देख के।